पैसे हमसे लो, भीख हमसे मांगो, मदद हमसे मांगो, हथियार हमसे लो, F-16 के लिए भी पैसे हम दे सर्विसिंग के लिए। अमेरिका इज ट्राइंग टू टेल पाकिस्तान कि भाई आप हमारे से पैसे की मदद लेकर फिर चाइना के गुण नहीं गा सकते। अमेरिकन आर रियली वेरी अनहैप्पी विद दिस। ये जिस थाली में खाते हो उसी में थूकते हो। या चाइना का जो एग्रेशन था डोकलाम में, फिर बाद में गलवान में, बट इट हैज बैकफायर्ड ऑन देम। तो जब अरुणाचल में जो इंटरवेंशन हुआ चाइना का, तो वहां पे जो इंटेलिजेंस मिली इंडिया को रियल टाइम, और उसके वजह से दे कुड सी द डिफरेंस दैट अमेरिका कुड मेक, देन आई थिंक उसके बाद से इंडिया की रफ्तार बढ़ गई टुवर्ड्स द यूएस। इस ट्रैक पे इंडिया चल रहा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल सी द न्यूज, मोर न्यूज, गुड न्यूज। चूंकि उन्होंने अब एक तरक्की का रास्ता इख्तियार कर दिया है, बहुत सारे बैरियर्स जो हैं उन्होंने तोड़ दिए हैं, सीलिंग तोड़ दी है। सो यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। तो पहले इंडिया नॉन अलाइंड हुआ करती थी, यानी ये कैंप में भी नहीं है, ये कैंप में भी नहीं है। लेकिन अब इंडिया की पोजीशन, और आई शुड से इन ए जीनियस वे, इज द सेम बट ऑपोजिट। कल आपको खबर मिलेगी कि इंडिया की एक रियासत की जो इकोनॉमी है वो आपसे 10 गुना बड़ी है। मेरी नजर में टॉप 3 पावर्स टुडे आर यूएस, चाइना, इंडिया। तो ये जो चाइना सोच रहा है वो अमेरिका से लड़ेगा, वो अमेरिका से थोड़ी लड़ेगा, वो सारी दुनिया से लड़ेगा। इट विल हैव टू फाइट इंडिया, जापान। इंडिया विल हैव नो हेजिटेंसी। अगर इंडिया लड़ा भी नहीं ना चाइना के खिलाफ, इंडिया विल हैव नो प्रॉब्लम इन सप्लाइंग एम्यूनिशन, आर्म, जितना अमेरिका को चीजें चाहिए वो सप्लाई करेगा चाइना के खिलाफ। उत्तर प्रदेश है या जो आप नाम ले लें, उसका जनाब इकोनॉमी का साइज उसमें जो है वो पाकिस्तान से बड़ा हो गया। ऐसा चाइना किसी भी हमला करता है किसी भी जगह पर अमेरिका के बेस पर, इट विल आल्सो ट्रिगर द पार्टिसिपेशन ऑफ फ्रांस भी आ जाएगा, बर्तानिया भी आ जाएगा। कुछ नहीं तो कुछ नहीं, वो थोड़े एक्स्ट्रा न्यूक्लियर वेपन्स दे सकते हैं वो। इट्स नॉट एन इजी थिंग फॉर चाइना, अगर आप समझ रहे हैं। चाइना इज नॉट गोइंग टू फाइट जस्ट द यूएस। चाइना विल फाइट द टॉप 20-30 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड अदर देन इटसेल्फ। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि इस बदलती दुनिया में हर एक देश तरक्की करने की कोशिश में लगा हुआ है, और देखा जाए तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन चाइना ने तरक्की के साथ साथ उसने अपने तेवर दिखाए अपने पड़ोसी देशों को। ज़्यादातर देशों के सामने चाइना की चालाकी चल गई, लेकिन जैसे ही चाइना ने यही चालाकी भारत के साथ करने की कोशिश की और अपने तेवर दिखाने शुरू किए, तो वही चालाकी चाइना को उल्टी पड़ गई। कुछ एनालिस्ट तो ये भी मानते हैं कि चाइना की उल्टी गिनती उसी समय से शुरू हुई जब चाइना ने भारत से पंगे लेने शुरू किए। वहीं भारत पर इसका उल्टा इफेक्ट हुआ और भारत की तरक्की की रफ्तार और तेजी से बढ़नी शुरू हुई, यानी कि चाइना की चाल खुद उसके ऊपर ही उल्टी पड़ गई। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। बेसिकली जितने भी अलायंसेस पैदा करें, नेटवर्क ऑफ, ये चीज रशिया, चाइना वगैरह को समझ में नहीं आई कि अमेरिका में वन ऑफ द बिगेस्ट फोर्स मल्टीप्लायर इज अलायंसेस। द अलायंस कम इन ना टू हैव पार्टनर्स। तो ये जो चाइना सोच रहा है वो अमेरिका से लड़ेगा, वो अमेरिका से थोड़ी लड़ेगा, वो सारी दुनिया से लड़ेगा। इट विल हैव टू फाइट इंडिया, जापान। इंडिया विल हैव नो हेजिटेंसी। अगर इंडिया लड़ा भी नहीं ना चाइना के खिलाफ, इंडिया विल हैव नो प्रॉब्लम इन सप्लाइंग एम्यूनिशन, आर्म, जितना अमेरिका को चीजें चाहिए वो सप्लाई करेगा, बेसिस भी देगा चाइना के खिलाफ, ना थोड़ी कहेगा। ये और बात है, इट विल नॉट फाइट इट बट इट विल सपोर्ट। इट विल बी लाइक नेटो, जिस तरह यूक्रेन को हेल्प कर रहा है, उस तरह ये सारे मुल्क अमेरिका के साथ हो जाएंगे। पूरा का पूरा वेस्ट, अगर नेटो शामिल नहीं भी हुआ तो क्या वेस्टर्न ममालिक नहीं हेल्प करेंगे? मतलब आर्टिकल 5 तो ट्रिगर हो जाएगा ना। जैसा चाइना किसी भी हमला करता है किसी भी जगह पर अमेरिका के बेस पर, इट विल आल्सो ट्रिगर द पार्टिसिपेशन ऑफ फ्रांस भी आ जाएगा, बर्तानिया भी आ जाएगा। कुछ नहीं तो कुछ नहीं, वो थोड़े एक्स्ट्रा न्यूक्लियर वेपन्स दे सकते हैं वो अमेरिका को। So it's not an easy thing for China, अगर आप समझ रहे हैं। China is not going to fight just the US. China will fight the top 20-30 economies in the world other than itself. लेकिन अब चाइना के वजह से अब जरूरत पड़ गई है अमेरिका को to have Japan as the front line. इस वजह से आई थिंक कि अमेरिका अगर ऑब्जेक्ट नहीं करा देन जापान कैन फ्रीली, मतलब अमेरिका के अलावा और कौन ऑब्जेक्ट करेगा अगर जापान स्टार्ट्स बिल्डिंग ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज। And if America has given Japan the signal to go ahead with offensive capabilities, then I think they are going to do। और चाइना से वो इतना डरे हुए हैं, उन्होंने जो जुल्म किया है ना, पता है चाइना के ऊपर वर्ल्ड वॉर 2 में, उनको तो खा गए थे उन्होंने, जापानीज को लिटरली पका कर खाए हैं वो। जापानीज हैड बिकम कैनिबल्स। साउथ कोरियन की औरतों को लूटा, रेप किया उनको, और चाइनीज को तो खा गए वो। अमेरिका बेसिकली wants to go steady with India, wants to get married, and मतलब एक बैंक अकाउंट चाहता है राइट
इंडिया इज सेइंग नहीं, मैं अपनी स्ट्रेटेजी का अपनी तनख्वाह अपने अकाउंट में डालूंगी, राइट? सो दे वांट, इंडिया वांट्स टू मेंटेन दैट ऑटोनॉमी, व्हिच इज अ सोर्स ऑफ इरिटेशन टू अमेरिका। मैं साफ कह दूंगा आपको, वो काफी इरिटेंट है, वो खामोश है। दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद द फ्रांस डील। They are happy because it is taking India away from Russia, but they're not happy कि it's the French who are getting that. इंडिया यहाँ के 3 बिलियन के ड्रोन्स खरीदे, वहां जाके 9 बिलियन के सबमरीन्स और जेट्स खरीदे, 3 गुना ज्यादा, वो भी फ्रांस से, ऑफ ऑल प्लेसेस यार। तो फ्रांस की हम लोग ज्यादा इज्जत नहीं करते ना, एज ए पावर और टेक्नोलॉजी और एनीथिंग। सो दैट इज काइंड ऑफ एन इरिटेशन। बट द थिंग इज, जो देखिए, ऑल सेड एंड डन, दुनिया के मेरी नजर में टॉप 3 पावर्स टुडे आर यूएस, चाइना, इंडिया। तो आप सोचिए अमेरिका के तरफ से, इफ नंबर 3 इज विद देम, तो 2 का तो कोई चांस ही नहीं है ना, अगेंस्ट 1 and 3 कंबाइन, राइट? इट हैज नो चांस। और फिर उसके बाद अगर इंडिया, एज लॉन्ग एज इंडिया रिमेन्स न्यूट्रल और रिमेन्स विद द यूएस, यूएस हैज अ ह्यूज एडवांटेज ओवर चाइना। तो इसलिए भी जो इंडिया पे जो इनायतें हो रही हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इंटेलिजेंस शेयरिंग, जेट इंजन्स की टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें, दीज आर ऑल डिजाइंड टू कीप इंडिया एट द मिनिमम न्यूट्रल एंड इन द फ्यूचर कमिटेड। लेकिन इट इज़ लाइक सेइंग कि भाई, अगर मैं किसी की बीवी के साथ डेटिंग शुरू कर दूं और वो बीवी वो चाहती है कि अपने शौहर के साथ भी रहे और मेरे साथ भी डेट करे, बट हस्बैंड माइट डिवोर्स हर ना, फिर वो कहाँ जाएगी? तो अमेरिका इज होपिंग कि जो चाइना, इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, उससे चिढ़कर या उससे डर कर चाइना माइट टेक अ स्टेप व्हिच विल मेक इंडिया परमानेंटली पार्ट ऑफ द यूएस अलायंस। गलवान की जो हरकत थी, इट वाज डिजाइंड टू स्टॉप इंडिया फ्रॉम कमिंग क्लोजर टू द क्वाड। It had the opposite effect. डोकलाम जो हुआ था यार, 2017 का, जो नेपाल के बॉर्डर पर, वहां से फिर इंडिया ने क्वाड को जिंदा कर दिया ना, 2x2 ये वो शुरू हो गए सारे मीटिंग्स। तो अगर चाइना का मकसद था टू गेट एग्रेसिव ऑन इंडिया बॉर्डर बाय ट्राइंग टू से, तुम उधर दोस्ती क्या कर रहे हो, जीना तो मरना तो तुमको यहाँ पर है मेरे बाजू, राइट? वी आर जेन्युइनली बेड फेलोज, स्ट्रेंज बेड फेलोज। तो इंडिया चाइना है, दे हैव सो मच शेयर्ड बॉर्डर। सो आई थिंक कि चाइना का जो एग्रेशन था डोकलाम में, फिर बाद में गलवान में, was to send the message that don't become too pally with the US, but it has backfired on them. कि India is becoming more, और India did not expect all the support. तो जब अरुणाचल में जो इंटरवेंशन हुआ चाइना का, तो वहां पे जो इंटेलिजेंस मिली इंडिया को रियल टाइम, और उसके वजह से they could see the difference that America could make. Then I think उसके बाद से इंडिया की रफ्तार बढ़ गई towards the US. और मतलब they are getting a lot of other benefits. अब तो चिप मैन्युफैक्चरिंग भी आ रही है इंडिया को. They're talking about diversifying into supply chain in such ways. So इस वास्ते they think India is a critical ally.